दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए खान सर का टेस्ट नंबर 3 लेकर आया हूँ। अगर आप लोग पहला और दूसरा टेस्ट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, वीडियो डाला हुआ नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। आज हम खान सर का तीसरा टेस्ट सीरीज देखने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम व्यू से। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा तय की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 91 संविधान संशोधन। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या ए ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नौकरशाही को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर अस्थायी कार्यपालिका। क्या कहते हैं, अस्थायी कार्यपालिका नौकरशाही कहते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। यहाँ उपराष्ट्रपति कह रहा है, ठीक है, उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 वर्ष का होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में संसदीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है। भारत में संसदीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दोहरी सरकार प्रणाली। संघीय शासन की मुख्य विशेषता क्या है, दोहरी सरकार प्रणाली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विविधता मानव समाज का अनिवार्य गुण है। विविधता मानव समाज का अनिवार्य गुण है, इस कथन का तात्पर्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाज के विभिन्न प्रकार भाषाएं, धर्म, सांस्कृतिक परंपराएं होती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकता में विविधता बनाए रखना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्या कह रहा है कि राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। राजनीतिक दल का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। राजनीतिक दल का नींव सबसे पहले। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय लोकतंत्र के 3 मुख्य अंग कौन कौन से हैं। भारतीय लोकतंत्र के 3 मुख्य अंग कौन हैं। तो इसका राइट आंसर कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। तीनों ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्षेत्रवाद के भावना एक कुपरिमाण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलगावाद। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही हो चुका था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रवाद का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कार्ल मार्क्स ने किस सिद्धांत की स्थापना की थी। कार्ल मार्क्स ने किस सिद्धांत की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साम्यवाद। साम्यवाद सिद्धांत की कार्ल मार्क्स ने स्थापना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन, पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था। जिसका राइट आंसर था विभिन्न देशों में श्रमिकों को एकजुट करना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ किन विचारों पर आधारित था।
द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ किस विचार पर था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, समाज और मार्क्सवाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रूस में कृषकों की स्थिति कैसी थी? रूस में कृषकों की स्थिति कैसी थी? तो इसका राइट आंसर वे जमींदारी के अधीन बंधुआ मजदूर थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्रीमिया युद्ध मुख्य रूप से किन दो साम्राज्यों के बीच लड़ा गया था? क्रीमिया युद्ध। तो इसका राइट आंसर रूस और ऑटोमन साम्राज्य के बीच, सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर चलते हैं। शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था? शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजीवाद, समयवाद और वैचारिक टकराव, सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, लेनिन के मृत्यु के समय सोवियत संघ के में कौन कौन से नेता प्रमुख उत्तराधिकारी के दावेदार था? लेनिन के मृत्यु के समय कौन कौन उत्तराधिकारी का दावेदार था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रॉट्स्की और स्टालिन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लियोन ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पंचायत समिति बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में कौन सा स्तर है? पंचायत समिति बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में कौन सा स्तर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य स्तर। पंचायत क्या है? मध्य स्तर है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिहार में नगरों एवं कस्बों के स्थानीय स्वशासन का इतिहास किस ग्रंथ में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनुस्मृति और महाभारत में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण क्रांति का आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ? संपूर्ण क्रांति का आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 बिहार से प्रारंभ हुआ संपूर्ण क्रांति का आंदोलन। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? बिहार में किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य में हिंदी के लिए मतलब हिंदी में पुरस्कार मिला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मंडन मिश्र पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धर्म और दर्शन शास्त्र के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार में 1912 में लॉन टेनिस कहाँ शुरू हुआ? 1912 में लॉन टेनिस कहाँ शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर पटना में हुआ, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 26 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार में तुर्क शासन का युग कब से कब हुआ? बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ था? तुर्क शासन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1203 ईस्वी में तुर्क शासन का युग शुरू हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? केंद्रीय उत्पादन शुल्क किस वस्तु पर लगाया जाता है? केंद्रीय उत्पादन शुल्क किस वस्तु पर लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में उत्पादित वस्तुओं पर केंद्रीय
शुल्क लगाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किन बैंकों के विलय से हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल बैंकों का मिलन से हुआ इंपीरियल बैंक का विलय हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजना राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के रूप में ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाबार्ड को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। मानव पूंजी से क्या अभिप्राय है? मानव पूंजी से क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसानों में निवेश जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य आदि। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न का स्रोत है? खाद्यान्न का स्रोत कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। गहन खेती, आयात नीति और भंडार नीति, तीन सभी है खाद्यान्न का स्रोत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रायद्वीपीय भारत के पठार किस प्रकार के भू आकृति स्वरूप है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राचीन, कठोर और सील चट्टानों से बना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान में किस प्रकार के मैदान है? तो इसका राइट आंसर जलोढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलोढ़। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मध्य उच्च भूमि प्रमुख भाग कौन सा पठार है? मध्य उच्च भूमि का प्रमुख भाग कौन सा पठार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मालाबार का पठार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सतपुरा पर्वतमाला दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सी घाटी में स्थित है? सतपुरा पर्वतमाला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताप्ती घाटी, सतपुरा पर्वतमाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में सबसे प्राचीन भूखंड क्या है? भूखंड है, सबसे प्राचीन भूखंड कौन है? प्रायद्वीपीय पठार। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रारंभिक समय संपूर्ण भूभाग का एक ही महाद्वीप में था जिसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंजिया कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता सम्मेलन 2024 में आयोजित किस देश में हुआ? जैव विविधता सम्मेलन 2024 में आयोजित किस देश में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलंबिया में हुआ। कोलंबिया, श्रीलंका में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में शुरू किया गया? किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित कह रहा है? तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में। हाल ही में हुए त्रिपुरा शांति समझौता किन दो पक्षों के बीच हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार और नेशनल लिबरेशन फ्रंट त्रिपुरा व ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स हुआ। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 41 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? अरविंद परगनिया को नियुक्त किया। 16वां का हरा, ठीक है, 15वां नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 43 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने पहला T20 विश्व कप 2024 में खिताब जीता है? किस देश ने पहला महिला T20 विश्व कप 2024 खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड हो जाएगा। न्यूजीलैंड ने महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य में शुरू किया गया? ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य में शुरू किया गया? इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड में ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 45 नंबर,
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश में होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्ष 2024 में पीयूष गोयल ने किस मंत्रालय के प्रभार मिले? पीयूष गोयल को किस मंत्रालय को मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को, पीयूष गोयल को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल, तो इसका राइट आंसर हेमिंगवे हो जाएगा, हेमिंगवे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कोणार्क नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम लोग करा रहे हैं जो बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज खान से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग जाके डेली देखिएगा, एग्जाम के व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चन डाले हुए हैं सर जी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? राजाजी नेशनल पार्क, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड में है राजाजी नेशनल पार्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या करें? 50 नंबर। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहाँ पर संविधान उद्यान गार्डन के स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुणे में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में मुख्यमंत्री बने हैं? पेमा खांडू किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? पूर्वोत्तर राज्य कह रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अरुणाचल प्रदेश से जाएगा, ये ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में किस राज्य में नटजली उत्सव का महान उत्सव मनाया गया? नटजली उत्सव, तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। नटजली उत्सव कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? फोर्ब्स 2024 में दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में भारतीय महिला शामिल है। कौन शामिल है सबसे अमीर महिला की सूची में? सवित्री जिंदल शामिल है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पृथ्वी पर वस्तुओं का भार किस कारण होता है? पृथ्वी पर वस्तुओं का भार किस कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत चुंबकीय बल किसके बीच कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय बल किसके बीच कार्य करता है? सभी प्रकार के आवेशों के बीच विद्युत चुंबकीय बल कार्य करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वस्तु की यात्रा की अवधि के चली गई कुल पथ की लंबाई एवं इसमें लगे समय के भागफल को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औसत चाल कहते हैं, औसत चाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संतावन नंबर क्वेश्चन का बिना क्वथनांक तक पहुँचे किसी द्रव और गैस में बदल जाना क्या कहलाता है? बिना क्वथनांक तक पहुँचे वाष्पीकरण कहलाता है, वाष्पीकरण, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा क्या है? तो इसका राइट आंसर पदार्थ में एक आयनीकृत गैस अवस्था है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? 59 नंबर देखते हैं। बर्फीले जल से भरे गिलास के बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, हवा में मौजूद जल वाष्प संग्रहित होकर जल की बूंदें बना लेते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 60 नंबर क्वेश्चन क्या करें? यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य हो जाएगा, शून्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि दो वस्तुएं एक ही दिशा में गति कर रही है तो उनके आवेशित वेग की गणना कैसे की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों की गति घटाकर
दोनों की घटी क्या कहता है, घटाया जाएगा दोनों घटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जब हम दीवार को धक्का देते हैं और हम पीछे की ओर बल महसूस करते हैं, यह किस नीति के उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गति का तीसरा नियम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 63 नंबर क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसका राइट आंसर रहेगा तत्व की पूर्ण व्यवस्था से, ये ऑप्शन सही रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रदरफोर्ड मॉडल में परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है। रदरफोर्ड मॉडल में परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिक्त होता है। क्या, रिक्त, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, क्या कर रहा है, अल्बर्ट आइंस्टीन विज्ञान किस शाखा में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन विज्ञान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिकी। आइंस्टीन क्या, भौतिकी के रूप में जाना जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, प्रिज्म में सफ़ेद प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। बैगनी है ना, सबसे ज़्यादा विचलित होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। धोनी का सोडा किस प्रकार का लवण है। धोनी का सोडा, तो इसका राइट आंसर तटस्थ लवण। तटस्थ लवण, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 68 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, तनुकर का अर्थ क्या होता है। तनुकरण का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलयन किसी अधिक विलायक जैसे जल मिलाकर सांद्र घटाना। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 68 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। समताप में किस गैस की कमी के प्रदूषण माना जाता है। समताप में किस गैस को कमी प्रदूषण माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के उत्सर्जन को कम से कम करके निम्नलिखित में से किसे कम किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर अम्ल वर्षा को। ठीक है, अम्ल वर्षा का कमी किया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 71 नंबर क्वेश्चन क्या करा, रदरफोर्ड को अल्फा कर्ण प्रकीर्णन का प्रयोग किस खोज के लिए उदारताई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर परमाणु केंद्रक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस वैज्ञानिक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स चैडविक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 73 नंबर का क्या क्वेश्चन कर रहा है, स्क्लेथेमिज प्राणियों को गोल कृमि क्यों कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनके शरीर का अनुप्रस्थ काट गोल होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एनिलिडा संघ के प्राणियों की प्रमुख विशेषता क्या है। एनिलिडा संघ का प्रमुख विशेषता क्या है प्राणियों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर खंडित शरीर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लीवरवार्ट पौधे का शरीर मुक्तक कैसा होता है। लीवरवार्ट पौधे का शरीर मुक्तक कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर 75 हो जाएगा। थैलस के रूप में होता है। क्या, थैलस के रूप में होता है लीवरवार्ट का शरीर। चलते हैं अगले क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। शैवाल किस प्रकार के पौधे में होते हैं। शैवाल किस प्रकार के पौधे में होते हैं, सरल, थैलेसयुक्त और स्वपोषी पौधे में होते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समूहों को केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फलों के छिलने के सब्जियों के एवं लकड़ी। इसका राइट आंसर 77 का सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 78 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जैव विविधता का घटक नहीं है? जैव विविधता घटक कौन है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मिट्टी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। केंद्रक में पाया जाने वाला उस पदार्थ को क्या कहा जाता है जो क्षारीय रंग से रंजित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्रोमेटिन। डी ऑप्शन से हो जाएगा 79 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैथ का क्वेश्चन आ गया। मैथ का हम आंसर बताते हैं, आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। 80 नंबर का आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है, 16 सेंटीमीटर। 81 का राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 82 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, 142 सेंटीमीटर स्क्वायर। 83 का राइट आंसर सी ऑप्शन है, 1/221। चौरासी का हो जाएगा राइट आंसर, 3 हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 85 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 0। 86 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, क्या, ए ऑप्शन। 87 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 88 का राइट आंसर हो जाएगा, 88 क्या है? आदर्श दिमाग को गंभीर बीमारी है, वाक में अशुद्धि बरतने वाला शब्द है। तो इसका हिंदी का क्वेश्चन है, बता देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अशुद्धि क्या है? बीमारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 89 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? ल और श का उच्चारण किस स्थान से होता है? ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंत, ल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का ज्ञात कीजिए। जो स्त्री जो कविता लिखती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। 90 का डी, सॉरी 90 का सी आंसर है। तो इसका कविता लिखते हैं उसको कवित्री कहते हैं। चलिए सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 91 पर। दिए गए शब्दों को उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। इसका राइट आंसर नारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुसीबत में और मुसीबत आना किस मुहावरे का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर 92 का हो जाएगा, कंगाली और आटा गीला होना। कंगाली में आटा गीला होना। अब इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, बता देते हैं आंसर आप लोगों को। सिलेक्ट द मोस्ट एम्प्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, बेब इन द वुड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा 93 का, वन हूँ इज द नाइव नेविव एंड द डिफ्यूलेस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 94 का इसका राइट आंसर ऑलवेज है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्या करा है? ए राइट ऑलवेज इज हैविंग हिज वन विजन ऑफ लाइफ। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नाइन्टी 95 के देखते हैं कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, ठीक है। तो सी सेड आई विल बी गो टू द मार्केट टुमारो। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। सी सेड दैट सी वुड गो टू द मार्केट नेक्स्ट डे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। छियानवे क्वेश्चन देखते हैं कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फ्रॉम फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए पायलट वर्ड फॉर द समथिंग शॉकिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
इफ्यूमिमिस इफ्यूमिमिस्मम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 97 का सिलेक्ट द मोस्ट इम्प्रोसिव एंटोनम ऑफ द गिवन वर्ड। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा इमैकुलेट का ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, अनक्लीन। इमैकुलेट का ऑप्शन क्या होगा, अनक्लीन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 98 देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेशन द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस कह रहा है। तो समबडी हैज़ पुट आउट द फायर फेयर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 का ये हो जाएगा द फेयर हैज़ बीन द पुट आउट बाय द समबडी, बी ऑप्शन से हो जाएगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फ्रॉम द फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। तो लॉन्ग लेस्टिंग्स डीप बिटरनेस और इल विल, इसका राइट आंसर हो जाएगा रन कोर। 100 का 100 लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट इम्प्रोसिव साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। फाइट का क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर वोग्यू, सी ऑप्शन से हो जाएगा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं।